दिखती थी। हालात मुश्किल थे, कितनी भी मेहनत कर ले घर का खर्च पूरा नहीं हो पाता था। लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी और हर दिन अल्लाह से दुआ करती कि वह उसे सहन शक्ति और रास्ता दिखाए। एक दिन जब वह अस्र की नमाज पढ़कर मस्जिद से लौट रही थी, उसके पड़ोसी अमीन ने उसे देखा। अमीन एक नेक दिल दुकानदार था, जिसने फातिमा के पुराने कपड़े और थका हुआ चेहरा देखा। उसके दिल में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वह हदीस याद आ गई, जिसमें ज़रूरतमंदों की मदद करने की बात कही गई है। उसी शाम अमीन चुपचाप ताज़ा रोटी, फल और कुछ पैसे एक टोकरी में रखकर फातिमा के घर पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाते हुए उसने कहा, बहन फातिमा, हमारा धर्म हमें सिखाता है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये मेरी ओर से एक छोटा सा तोहफा है। उम्मीद है कि इससे आपके घर में थोड़ी राहत मिलेगी। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। कुछ समय पहले ही उसने अल्लाह से मदद मांगी थी, और अब ये मदद ऐसे अंदाज में आ रही थी जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसकी जुबान से बस यही निकला, अल्लाह वाकई बड़ा रहमदिल है। उस रात जब उसके बच्चे खुशी से खाना खा रहे थे और उसके पिता चैन की नींद सो रहे थे, फातिमा ने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तू हमेशा हमारी ज़रूरतें पूरी करने का कोई न कोई जरिया बना ही देता है। यह घटना फातिमा और बाकी सभी के लिए एक सीख थी कि अल्लाह की मदद कभी भी किसी भी रूप में आ सकती है, अक्सर वहां से जहां से हम उम्मीद भी नहीं करते।